तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इसमें अपन बात करेंगे आरएस ऑफ इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो आएगी सेव लाइटें, उसमें क्या है, तो मैं बोल ही रहा हूँ तो हो ही जाएगा कवर, है ना। अब इंटेरोगेटिव जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी अंदर वाला वाक्य जो क्या होगा, अंदर वाला जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड क्लोज का जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा, वो इंटेरोगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है लगभग। इंटेरोगेटिव इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं सर? तो एक तो होते हैं माय डियर हेल्पिंग वर्ब वाले, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक होते हैं WH वर्ड। ठीक है ना, कहने का मतलब अंदर वाला वाक्य या तो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर अंदर वाला वाक्य कैसे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, और अंत में यहां पे ये होगा इन्वर्टेड कोमास से पहले क्वेश्चन मार्क होगा वाक्य के अंदर। तो वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। ठीक है ना। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं जो करते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं आपको सेट टू का बता दूं इसमें ही, क्योंकि अभी दोनों कंबाइन में ले रहे हैं अपन। सेट टू का होता है आस्क्ड। अब जब सेट टू का आस्क्ड हो रहा है तो सेड का सेड ही रहेगा, सेज टू का आस्क हो जाएगा, से टू का आस्क होगा, से का से रहेगा। ठीक है ना। और कनेक्टिव के रूप में इनमें अलग अलग लगता है, तो जब अपन इनको पढ़ेंगे तब मैं बताता हूं। तो सबसे पहले अपन करते हैं हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत। हेल्पिंग वर्ब के आरएस है ना, आरएस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाले वाक्य में क्या होगा, अंदर की तरफ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। तो इसकी कनेक्टिव, भाई मैं सेट टू का तो परिवर्तन में अपन ने ऊपर ही बता दिया। कनेक्टिव लगता है इफ लगता है कब, जब सब में, इफ तो हर जगह लग जाएगा। लेकिन एक और कंजक्शन होता है इसमें, वो होता है वेदर। और वेदर को हम यूज करते हैं जब प्रेफरेंस की बात हो, जब दो अल्टरनेट दे रखे हो वाक्य के अंदर, है ना। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि विल यू ज्वाइन आर्मी और पुलिस, तो आर्मी और पुलिस में से क्या कर दिया उसने, चॉइस रख दिया आपके सामने दो ऑप्शन की, तो फिर वहां वेदर आएगा। आपको यह याद होना चाहिए, है ना। क्या क्या याद होना चाहिए कि भाई अगर नॉर्मल सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब का, कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, दो चॉइस होते ही वेदर आएगा, एक ही चॉइस है, एक ही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो भाई अपन अब एक सेंटेंस देखते हैं। यहां कहां तक दिख रहा है, नीचे यहां तक दिख रहा है, ये लाइन नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, यहां एक सेंटेंस तो आ जाएगा। आई सेड टू हिम, ठीक है ना, हिम, डिड यू बाय अ शर्ट फॉर मी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास आर ऑफ। इस तरीके का प्रारूप दिखेगा आपको हेल्पिंग वर्ब वाले का, जिसमें क्या होगा, डिड होगा, है ना। डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, इज एम आर भी हो सकता है, वाज वर भी हो सकता है, विल शेल भी हो सकते हैं, है ना। अब इसका चेंजेस कैसे करने हैं ये समझेंगे अपन। सेट टू आने पर सारी टेबल्स यूटिलाइज की जाएंगी, आपको पता है इसी, है ना। टोल्ड की जगह पर अब आस्क्ड होगा, हैबिट में आ रहा था, तो आई आस्क्ड हिम। ठीक है ना। अब कनेक्ट, इसमें देखो कोई चॉइस तो दिख नहीं रही, एक ही बात है, तो इफ लगेगा यहां। अब मेरे बच्चों अभी इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का, लेकिन अब ये नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, यानी स्टेटमेंट बनाना इसको। तो स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे अपन, यानी आपका सिंपल सेंटेंस जिसको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लाएंगे सब्जेक्ट आगे, तो यू सब्जेक्ट है, यू बदलेगा हिम के अनुसार, क्या बनेगा, ही। कैसे बना मिस्टू, हाँ यू फर्स्ट है, और किसके अनुसार बदलेंगे इसको, तो हिम का फर्स्ट क्या है, बहुत बढ़िया। अब देखो टेंस है डिड प्लस V1, यानी डिड मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और बाहर की तरफ है सेट टू, तो टेबल नंबर 2 के अनुसार, टेंस टेबल के अनुसार सिंपल पास्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की निशानी क्या है मिस्टू, नहीं पता, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
आप लर्न करो बेटा, ये है ना। तो अब क्या हो जाएगा, डिड की जगह पे क्या आ जाएगा, हेड, ही हेड। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बोट, क्या होता है, बोट। ही हेड बोट अ शर्ट, अ शर्ट, फोर का फोर। अब मी का परिवर्तन, मी का परिवर्तन किसके हिसाब से करेंगे मिस्टू, आई के अनुसार। तो जब आई आ जाए बाहर और मी मांग रहा हो तो एज इट इज रहेगा, वो जो भी है वो मी का मी, और ये बन गया आपका सेंटेंस। अब चलो अपन और एग्जाम्पल देखेंगे इसके, है ना। थोड़े टफ देखेंगे, इजी भी देखेंगे, दो ऑप्शन वाले भी देखेंगे, है ना। कई बार क्या होता है माय डियर, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं, डू यू नो वेयर ही लिव्स, ठीक है ना। डू यू नो वेयर ही लिव्स, ठीक है ना। तो डू यू नो वेयर ही लिव्स, अब दो सेंटेंस हो गए, ये कंजक्शन है, ये कनेक्टिव है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दो दो सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो डरना नहीं इनसे, नहीं डरना बिल्कुल भी। क्यों नहीं डरना, क्योंकि बहुत ईजी है। तो कुछ नहीं करना, ही, और देखना है कैसे स्टार्ट हुआ है, ये है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आस्क्ड लाएगा, आस्क्ड आ गया, मी का मी, ठीक है ना। इफ का परिवर्तन, मतलब सॉरी इन्वर्टेड कोमास को इफ में बदल देंगे, बदल दिया यू, यू का चेंज होगा किसके अनुसार, क्या बनेगा बेटा मिस्टू, बहुत बढ़िया, आई बनेगा। अब नो का, नो कौन सी फॉर्म है, नो फर्स्ट फॉर्म है। डू आने पर भी अपने को सिंपल प्रेजेंट था पता लग गया, तो सिंपल प्रेजेंट का चला जाएगा काय में, टेबल नंबर 2 के अनुसार सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट की निशानी V2, तो ये न्यू। आई न्यू, वेयर का वेयर। अब जैसे कंजक्शन आता है वैसे पूरा सेंटेंस वापस स्टार्ट होता है। तो ही फर्स्ट है, ये बदलेगा भी नहीं क्योंकि नॉन चेंजेबल होता है, थर्ड पर्सन। लीव्स का सिंपल प्रेजेंट है, लीव्ड। आप चाहे तो लीव्स भी रख सकते हैं इसको। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि वो तो अभी भी रह रहा होगा ना वहां, लीव्ड मिस तो होता रहता था, है ना। तो ऐसे भी राइट है ये। और देखते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं जिसमें अपन दो चॉइस रखेंगे, दो वेदर का प्रयोग करेंगे। योगिता सेड टू मी, will you join army or navy। भाई क्या ज्वाइन करोगे आगे जाके इन फ्यूचर में, आर्मी करोगे या नेवी करोगे। नेवी मीन्स होता है नौसेना, आर्मी मीन्स होता है थल सेना, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, एयरफोर्स मीन्स होता है हवाई सेना, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं। योगिता, सेड टू का परिवर्तन हो जाएगा आस्क्ड, मी का मी, इफ का इफ। इफ क्यों नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा यहाँ पे, बताओ क्यों नहीं आएगा इफ, क्योंकि दो चॉइस आ गई। तो यहाँ पे आएगा वेदर, वेदर मौसम वाला नहीं है ये, वेदर, ठीक है ना। योगिता आस्क्ड मी वेदर, यू का परिवर्तन होगा मी के अनुसार, क्या बदलेगा, आई। अब ये विल का परिवर्तन हो जाएगा वुड, ठीक है ना। वेदर आई वुड जॉइन, ये छोटा ही है जी, है ना, मेरी राइटिंग को देखकर आप समझ जाना। वेदर आई वुड जॉइन आर्मी और नेवी, क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज नाउ एन अफर्मेटिव वाक्य। ये एक अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है ना। चलो एक और देखते हैं। सोनाक्षी सेज टू मी, आर यू कुकिंग मैगी टुडे, क्वेश्चन मार्क। अब मेरे बच्चों यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा,
मतलब से यहां तो बदलेगा, टेंस नहीं बदलेंगे क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, अरे बता दिया करो, ये तो चीजें कोई समस्या नहीं है ना। तो सोनाक्षी सेज टू मी, सेज टू क्या मैंने बताया था आपको, आस्क से करना है ना, मी और सोनाक्षी, ठीक है ना। कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग, क्योंकि इसमें कोई और चॉइस नहीं दिख रही, ठीक है। तो आर यू कुकिंग मैगी टुडे, अब ये टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, सिंपल प्रेजेंट। बाहर की तरफ अगर पास्ट टेंस ना हो तो हमें टेबल्स यूज नहीं करनी, केवल प्रोनाउन वाली टेबल यूज करेंगे। तो इसमें अपन प्रोनाउन वाली टेबल यूज करेंगे, जैसे कि यू का परिवर्तन करेंगे अपन आई, मी के अनुसार आई। अब टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है लेकिन आर नहीं लगा सकते आई के साथ, आई के साथ लगेगा एम, तो एम, आई एम कुकिंग का कुकिंग, मैगी का मैगी, और टुडे का टुडे ही रहेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आ जाता है तो हमें टेंस संबंधी और टाइम डिस्टेंस रिलेटिव चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। अब यहां तक आप लिख लो, फिर मैं आपको क्लास वर्क, चलो माय डियर, आठ ही दे रहा हूं। कल मिलेंगे अपन इनके आंसर्स के साथ, ठीक है ना। लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो जिस जिसको कर सकते हो।